यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खो गए आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया ख्रिस्त के पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व मनाती है। ईश्वरीय मुक्तिदायी विधान के भागी होने के नाते यह पर्व हमारे विश्वास को जागृत करता है। हम ईश्वर के उस मुक्ति विधान के सहभागी होते हैं जहाँ पर वह अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित करते हैं और वह अपने शरीर और रक्त के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। जब जब हम इस मिसा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, हम प्रभु के उस शरीर और रक्त को ग्रहण करने के साथ ही साथ प्रभु के मृत्यु की घोषणा करते हैं, प्रभु के पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और उस घोषणा के साथ हम अपने विश्वास को और अधिक मजबूत और गहरा करते हैं। आइए, जिस तरह से हम इस मिसा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हम अपने आप को तैयार करें। तैयारी हमारे लिए आवश्यकता है क्योंकि हम ईश्वर से साक्षात मिलने वाले हैं, ईश्वर के उस कृपा के भागी बनने वाले हैं जिस कृपा को वह लगातार अपने लोगों को देने के लिए वचनबद्ध रहते हैं। हम अपने मन और दिल को झांक कर देखें। हम में जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, गलतियां हैं, खामियां हैं, उन सभी को हम दूर करें और वो सब हम प्रभु की दया से कर सकते हैं। प्रभु से बल मांगे कि उन सभी खामियों को हम दूर कर प्रभु को हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, प्रभु को हम अपनी कलीसिया में लेकर आ सकें, अपने परिवार में लेकर आ सकें और एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जी सकें। आइए हम पश्चाताप करते हुए दया याचना का गीत गाएं। दया करो मुझ पर हे नाथ, कृपा करो मुझ पर हे नाथ, दया करो मुझ पर हे नाथ, कृपा करो मुझ पर हे नाथ, दया
हमारे नाथ शरण तुम्हारी। एक नजर भी इधर करो, एक नजर भी इधर करो। दया करो मुझ पर हे नाथ, कृपा करो मुझ पर हे नाथ। दया करो मुझ पर हे नाथ, कृपा करो मुझ पर हे नाथ। दया करो। आइए हम आनंद के साथ प्रभु का धन्यवाद देते हुए हम महिमा का गीत गाएं। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। शांति मिले और प्रेम। शांति मिले और प्रेम। हम प्रार्थना करें। आइए हम इस मिसा पूजा बलिदान में अपने आप के जो भी मतलब लेकर हम आए हुए हैं, उन सभी मतलबों को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करें। हम आश्रम को प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं और जो भी कार्यक्रम आश्रम के द्वारा संचालित हो रहे हैं, उन सभी में प्रभु का आशीष और प्रभु की कृपा लगातार बनी रहे। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार की इस भांति आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहें। तू पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन।
पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएँ 18 से 20 तक। पाठ का मूल सारांश है, वह रोटी और अंगूरी लाया। सालेम का राजा मेल्कीशेदेक रोटी और अंगूरी लाया। वह सर्वोच्च ईश्वर का याजक था और उसने यह कहकर आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर इब्राहिम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया है। तब इब्राहिम ने उसे सब चीज़ों का दशमांश दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव को लाएगा किनारे। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 वचन संख्याएँ 23 से 26 तक। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए थे, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यही मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार व्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसीलिए जब जब आप यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों का स्वागत किया, ईश्वर के राज्य के विषय में उनको शिक्षा दी और बीमारों को अच्छा किया। अब दिन ढलने लगा था। 12 ने उनके पास आकर कहा, लोगों को विदा कर दीजिए, जिससे वे आसपास के गांवों और बस्तियों में जाकर रहने और खाने का प्रबंध कर सकें। यहाँ तो हम लोग निर्जन स्थान में हैं। यीशु ने उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां ही हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम स्वयं जाकर उन सबों के लिए खाना खरीदें? वहाँ लगभग 5000 पुरुष थे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, 50-50 करके उन्हें बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले लीं और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें तोड़ तोड़ कर वह अपने शिष्यों को देने लगे, ताकि वे लोग उन्हें लोगों में बांट दें। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टोकरों से 12 टोकरे भर गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का यह पर्व हम लोगों को क्रिस्तीय विश्वास की महत्ता को समझने का सार बताती है। हम तीनों पाठ में देखते हैं कि वहाँ पर रोटी के विषय में कहा गया है, जो धन्यवाद स्वरूप ईश्वर को अर्पित किया गया, जिसे प्रभु ने अपने लोगों को दिया। और संत पौलुस कहेंगे कि जिसकी स्मृति में हम लोग रोज सहभागी होते हैं। जब आज के पर्व पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं तो हमारे लिए विशेष रूप से अपने विश्वास की महत्व को समझने के लिए मौका मिलता है कि जिस प्रभु पर हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, जिस प्रभु की महिमामय योजना के लिए अपने आप को जीवन को समर्पित करते हैं, तो वही ईश्वर हम लोगों को वह विश्वास प्रदान करता है जिसके द्वारा हम लोग ईश्वरीय योजना को अपने जीवन में साकार करते हैं। हमारा विश्वास और अधिक मजबूत और गहरा होते जाता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण विषय है, ईश्वर मनुष्यों के बीच वास किया। ईश्वर प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के रूप में एक मनुष्य के स्वभाव के साथ हमारे बीच विद्यमान होते हैं। वे हमारे बीच आते हैं, हम लोगों के बीच में निवास करते हैं और हम जैसे लोगों का जीवन व्यतीत करते हैं और हमारे बीच में रहते हुए अपनी योजना को पूरी करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर अब भी हमारे बीच में विद्यमान है। हम जानते हैं कि पवित्र कलीसिया प्रभु यीशु के आध्यात्मिक शरीर है और उस शरीर के द्वारा ईश्वर अपनी उपस्थिति हमारे बीच प्रकट करते हैं। कलीसिया के द्वारा ईश्वर हमारे बीच रहते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण विषय है कि प्रभु यीशु अपने शरीर और रक्त के द्वारा हमें लगातार पोषित करते हैं। जब भी हम यूखरिस्तीय संस्कार में भाग लेते हैं, हम प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं और उस शरीर और रक्त के द्वारा प्रभु यीशु हमें पोषित करते हैं, दैनिक रूप से हमको पोषण देते हैं। हम देखते हैं कि दूसरे पाठ में जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु ने रोटी ली और रोटी को तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है, तुम इसे लो और खाओ। और अंत में कहेंगे कि तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
जब हम मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं तो हम प्रभु के उसी बलिदानी योजना के भागी बनते हैं और उस योजना के भागी बनने के साथ ही साथ ईश्वर की अनुकंपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 51 में पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु अपने शरीर और रक्त के द्वारा हमें अनंत जीवन देते हैं। अपने मांस के द्वारा हम लोगों को अनंत जीवन के भागी बनाते हैं। हम लोग देखते हैं कि अंतिम बियारी में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को इसी संस्कार के विषय में महत्व देते हुए उन्हें जानकारी देते हैं और किस प्रकार से उस बलिदान को लगातार अपने लोगों के बीच में बनाए रखें, इसके बारे में उन्हें शिक्षा देते हैं। और इस बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु हम में से प्रत्येक जन को यह अवसर देता है कि हम प्रभु को अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में होने वाले हर एक चीज़ों के लिए धन्यवाद दे सकें। और इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक मिस्सा बलिदान हमारे लिए धन्यवादी मिस्सा बलिदान होता है। हम ईश्वर के द्वारा किए हुए महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम को जब युद्ध में विजय मिलता है तब वह मिल्कीसदेक के द्वारा अंगूरी और रोटी के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद देता है और उसी धन्यवाद को अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए आज के दूसरे पाठ में हम लोगों को बताया गया है। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु अपने लोगों को न केवल वचन के द्वारा बल्कि भोजन से भी तृप्त करते हैं। और वचन कहता है कि सबों ने खाया और सब कोई तृप्त हो गए। आज जब भी हम मिस्सा पूजा बलिदान के द्वारा प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम प्रभु की उसी तृप्ति को, उसी संतुष्टि को अपने जीवन में अनुभव कर सकें, जिस अनुभव को लोगों ने रोटी खाकर किया था। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब जब हम इस पवित्र संस्कार में भाग लेते हैं, प्रभु यीशु हम लोगों को यह मौका देता है कि हम अपने जीवन के द्वारा उसका धन्यवाद करें। और इसलिए जब जब हम मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं तो यह रोटी और दाखरस हम लोगों को ईश्वर के साथ और मनुष्य के साथ जोड़े रखता है। अर्थात जब भी हम मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, यह एक सामुदायिक कार्यक्रम होता है, सामुदायिक बलिदान होता है, जिसके द्वारा ईश्वर हम प्रत्येक लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। और न केवल एक दूसरे से जोड़ता है बल्कि हमको मौका देता है कि हम ईश्वर से अपने आप को जोड़ कर रखें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन में होता है कि इस संस्कार को ग्रहण करने के साथ हमारे जीवन में स्थिरता आती है। जीवन के हर एक सुख दुख में हम ईश्वरीय योजना को पहचानने लगते हैं। बहुत बार कहा जाता है कि प्रत्येक दिन और प्रत्येक मिस्सा पूजा बलिदान में हम लोग प्रभु यीशु को साक्षात रूप में रोटी और दाखरस के द्वारा उसके शरीर और रक्त को अपने जीवन में लेकर आते हैं। तो प्रभु हमारे साथ होता है। तो हमारे जीवन में दुख दर्द क्यों होता है? हम पाप में क्यों गिरते हैं? हमें इतनी कठिनाइयों से क्यों गुजरना पड़ता है? ये सवाल हम प्रत्येक के जीवन में स्वाभाविक रूप से उठता है, लेकिन हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि प्रभु यीशु हम लोगों के साथ आध्यात्मिक रूप से तृप्ति देते हैं, हम लोगों को आध्यात्मिक रूप से तृप्त करते हैं और जीवन के मर्म को समझने का हमें अवसर देते हैं। हम अपने जीवन के सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में ईश्वर की योजना को साकार करने लगते हैं, तब स्वतः ही हमारे जीवन में ईश्वर विद्यमान होते हैं। हमारे कलीसियाई सेवा कार्य के द्वारा
ईश्वर हमारे जीवन में विद्यमान होते हैं। हमारे जीवन के द्वारा ईश्वर हमारे जीवन में विद्यमान होते हैं। और इसलिए जब भी हम मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, हम ईश्वरीय योजना के प्रति अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि जब भी हम मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, हम अपने आप को योग्य बनाते हैं और उसी योग्यता के साथ प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। हम देखते हैं अंतिम ब्यारे में जब प्रभु यीशु अपने शरीर और रक्त को अपने प्रेरितों को देने से पहले उन्हें चुनौती देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर सब के सब पवित्र नहीं हो, शुद्ध नहीं हो। प्रभु का कहना है कि जिस संस्कार को मैं देने वाला हूँ उसके लिए तुम्हें शुद्धता का जीवन व्यतीत करना है। और क्या मैं प्रत्येक दिन के संस्कार में जब प्रभु को ग्रहण करता हूँ, क्या मैं अपने आप को योग्य पाता हूँ? अपने जीवन में योग्य चीज़ों को लेकर आता हूँ, योग्य व्यवहार बनाए रखता हूँ? हमें आवश्यकता है कि जब हम इस पर्व को बड़ी भक्तिभाव से मना रहे हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के शरीर और रक्त के प्रति हम आदर देने के लिए सक्षम बन सकें, अधिक से अधिक बल ले सकें, ताकि हम जब भी मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, हम योग्य रीति से प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण कर उनका आदर दे सकें। जब भी हम आराधना में भाग लेते हैं, हमारे सामने प्रभु का शरीर होता है, रोटी के रूप में प्रभु स्वयं विद्यमान रहते हैं। क्या मैं उसे आदर के साथ अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ? क्या मैं आदर के साथ उसे अपने समुदाय में महसूस करता हूँ? आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोगों को सक्षम बनाएं, प्रभु हम लोगों को योग्य बनाएं, प्रभु हम लोगों को विश्वास दे कि हम जब भी मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, हम अपने जीवन में प्रभु के आनंद को प्राप्त कर सकें, अपने समुदाय में प्रभु के आनंद को महसूस कर सकें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उस इकलौते पुत्र अपने प्रभु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उनसे सिंचित करे। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्रदान कीजिए एवं अपनी आत्मा के सातों वरदानों व फलों से भर दीजिए, जिससे वे सुस्वस्थ रहकर आपकी कलीसिया रूपी रेवड़ को अच्छी तरह चला सकें तथा आपके वचनों को हर एक दिलों तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, आज पूरा संसार दुनियाई मूल्यों के पीछे दौड़ रहा है, जिसके कारण एक के बाद एक पाप में गिरते जा रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग में स्वर्गीय मूल्यों का स्थान बहुत कम है। हे पिता, पूरे विश्व के भाई बहनों को आपके आत्मा के अधीन ले लीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए, ताकि वे इस सच्चाई को ग्रहण कर सकें कि हम सब केवल एक यात्री हैं और हमारा घर स्वर्ग है, तथा इसके अनुसार अपना जीवन जी सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु जी, आज हम हमारी सूखी धरती जो वर्षा के लिए व्याकुल है, आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, अपने बादलों को आदेश दीजिए कि वे पानी बरसाए और सारे संसार की सूखी भूमि को सिंचित कर
इनमें हरियाली लाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता अब्बा, हम सभी निसंतान दंपतियों को आपको समर्पित करते हैं। आप उनके सारे बंधनों को खोल दीजिए तथा उनके हर कमजोरियों को दूर कीजिए। जिस प्रकार आपने हन्ना को संतान का वरदान दिया था, उसी तरह इन दंपतियों को भी संतान सुख का वरदान देने की कृपा कर। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम मातृधाम आश्रम के लिए प्रार्थना करते हैं। आप इस आश्रम को सुरक्षा प्रदान कीजिए व आश्रम के प्रत्येक सदस्यों को सुस्वस्थ रखिए और उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कीजिए कि वे अपने प्रेम को लोगों में बांट सकें। साथ ही स्वामी जी के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए भी हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। आइए एक बार पुनः हम अपने सारे मतलबों को, जिनको हम लेकर इस मिसा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, प्रभु के सामने समर्पित करें। आज हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। देश में शांति और एकता के लिए, सौहार्द के लिए, भातृ प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक धर्म में, हर एक जाति में परस्पर प्रेम हो। हमारे देश में शांति बनी रहे, किसी भी प्रकार की दुर्व्यवस्था ना आए और जो भी सरकारी तंत्र हैं वे लोग शांति के लिए लगातार क्रियाशील बने रहें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज इस प्रकार से हम लोग यह पर्व मना रहे हैं। इस पर्व के द्वारा हम लोग प्रभु के भक्ति में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। परम प्रसाद की आराधना में हम लोग एक नया जीवन प्राप्त करें। जगह जगह पर जहाँ कहीं भी संस्कार को स्थापित करके आराधना किया जाता है, उन सभी जगहों के द्वारा ईश्वर की महती दया और कृपा सारे मानव जाति पर पड़े और उनके जीवन में खुशियाँ आए, उनके जीवन में सुख आए। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी को एक क्षण मौन होकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपने सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। 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 रोटी दाखरस लाए हैं तेरे चरणों में। रोटी दाखरस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवन रस, तेरी कृपा से
स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र से लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान एकता और शांति के प्रतीक हैं। अपनी कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अंतिम ब्यालू में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युगों में क्रूस की मुक्तिदायी स्मृति बनी रहे। इन्होंने निर्दोष मेमने के रूप में स्वयं को तुझे अर्पित किया। यह सुग्राह्य उपहार तुझे पूर्णता महिमान्वित करता है। इस पवित्र रहस्य द्वारा तू विश्वासियों को पोषित करके उन्हें पवित्र करता है, ताकि जो मानव जाति इस पृथ्वी पर निवास करती है वह एक ही विश्वास से आलोकित हो और एक ही प्रेम के सूत्र में बंधी रहे। इसलिए हम इस अद्भुत संस्कार की वेदी के पास आते हैं, ताकि तेरी कृपा के माधुर्य से ओतप्रोत होकर हम उसी स्वर्गिक जीवन के प्रतिरूप बनते जाएं, जिसका पूर्वाभास यहाँ होता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गीत गाते, हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। पावन तेरा नाम पावन, मुझे सारा जहां। 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 स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा का। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा का। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य बन हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य बन हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीन उपहारों पर अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली,
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम बेअनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए मुक्तिदाता के आदेश और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। आज इस मिसा पूजा बलिदान में जितने भी लोग भाग ले रहे हैं, उनके विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से मेरा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, यही प्रभु है जिसका शरीर और रक्त हम प्रत्येक दिन और प्रत्येक मिसा पूजा बलिदान में अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। धन्य हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु, मैं स्वीकार नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। बाहर देखा, घर में देखा, बाहर देखा मैं चारों दिशा, पर नहीं देखा यीशु मैंने, पर नहीं देखा यीशु मैंने, तुझ सा कोई दूसरा, तुझ सा कोई दूसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। आइए हम सभी कोई एक क्षण मौन होकर अपने जीवन में आए प्रभु यीशु का स्वागत करें, जो शरीर और रक्त के द्वारा हमारे जीवन में आगमन हुआ है। हमसे प्रभु कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम लोगों ने इस मिसा पूजा बलिदान के द्वारा प्रभु के उसी शरीर और रक्त को अपने जीवन में पाया है, प्रभु को हमारे जीवन में लेकर आया है और प्रभु हम में विद्यमान हैं। आइए उसी प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम प्रभु के अनुकंपा को, प्रभु के प्रेम को, दया को अपने जीवन में अनुभव करें। हम पापी हैं, हम अयोग्य हैं, लगातार पाप में गिरते रहते हैं, लेकिन प्रभु हमेशा प्यार भरी निगाह से हमारे जीवन में आते हैं। हम जैसे भी हैं प्रभु हमें स्वीकार करते हैं। धन्यवाद यीशु, हमें अपने शरीर और रक्त के द्वारा पोषण देने के लिए। धन्यवाद यीशु, हमारे अयोग्य शरीर में प्रवेश करने के लिए, हमें अपने सानिध्य में लेने के लिए, हमें अपने प्रेम से भरने के लिए, दया और क्षमा देने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक दिन के इस पवित्र भोजन के द्वारा हम आध्यात्मिक रूप से और बलवान बनते जाएं। जीवन में होने वाले हर एक कार्य में तेरी योजना को समझने में सक्षम बन पाएं।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद के सदा परिपूर्ण होते रहें। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद।